हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी गुरुवार को मार्केट में कैसी ओपनिंग हमको देखने को मिल सकती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में कहां पे हमको इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई देते हैं और साथ ही साथ में आप सभी के काफ़ी ज़्यादा कमेंट हमको देखने को मिले हमारे यूट्यूब चैनल पे कि सर आप एक वीडियो डिटेल में बनाइए कि FIS और DIS ने क्या बाइंग किया है। साथ ही साथ हम इस जगह देखिए 1 डे के चार्ट के ऊपर भी बात करने वाले हैं। बाकी आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए निफ्टी की जो इम्पोर्टेंट लेवल है, निफ्टी का जो गैप है, उस गैप के बाद मार्केट में किस तरीके से हमको और मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए अभी तक हमने क्या बात किया था, जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए एक हमारे लिए प्राइस है जो कि देखिए हमको देखने को मिलता है इस जगह। आपका मैंने बताया था कि आपको देखिए 24,800 का देखिए एक प्राइस था, ठीक है। और इसके बारे में देखिए मैंने आपको कंटिन्यू बात की थी कि 24,800 के प्राइस को अगर मार्केट नीचे की साइड ब्रेक कर देता है तो एक हमको अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब जो मैंने उस समय बोला था, जिस समय देखिए FIS की देखिए जो पोजीशन हमको दिखाई दे रही थी वो भी देखिए पुट साइड हमको दिखाई दे रही थी। और FIS ने देखिए जो इस जगह शॉर्ट करके रखे थे, यानी आपके जो कॉल और आपके देखिए जो पुट होते हैं उनको देखिए शॉर्ट करके रखे थे, उस समय भी मैंने आपको बोला था। साथ ही साथ देखिए जो DIS की मार्केट के अंदर बाइंग दिखाई दे रही थी, यानी DIS लगातार देखिए जो बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे थे मार्केट के अंदर, उसके बाद भी देखिए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्योंकि देखिए अभी देखिए जो आपका इस जगह देखिए GST के ऊपर भी देखिए हमको दिखाई दिया कि GST का भी देखिए रेट कट हुए थे, उसके बाद भी देखिए मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली। और देखिए जो रेट कट होना था वो भी देखिए इस जगह खबर दिखाई दी, उसके बाद भी देखिए एक सेलिंग देखने को मिली। और देखिए जो ऑनलाइन गेमिंग थी, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग को भी देखिए बैन किया, तो वहाँ से भी देखिए थोड़ा ट्रैफिक इस जगह स्टॉक मार्केट के अंदर आ सकता है। क्योंकि वो भी देखिए कुछ लोग ऐसे थे जो वहाँ पे गैम्बलिंग करते थे, तो ऐसा डेटा निकल के आ रहा है कि वो भी लोग कुछ ना कुछ देखिए ट्रैफिक स्टॉक मार्केट के अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी देखिए मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली। अब जिस सेलिंग का देखिए काफ़ी बड़ा रीज़न देखिए FIS और DIS के डेटा के अंदर भी हमको दिखाई देता है, उसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ। बाकी आपने देखिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ ही साथ में देखिए फ्री डीमेट अकाउंट के लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप बिल्कुल ओपन करके चल सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको लगातार बात की कि देखिए जो आपका देखिए इस जगह देखिए जो बात हुई थी मार्केट में, फेड ने रेट कट के बारे में बात की थी, उसके बाद भी देखिए मार्केट में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने वाला। फिर देखिए GST कट की देखिए बात हो रही थी, ठीक है, GST कट भी देखिए यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद भी देखिए मार्केट में आपको सेलिंग दिखाई दी। और फिर देखिए जो आपका देखिए जगह ऑनलाइन गेमिंग थी उसमें भी देखिए बैन हमको दिखाई दी, 600 एप्लीकेशन के समथिंग बैन हुई है, उसके बाद भी देखिए मार्केट में आप सेलिंग दिखाई दे रही है। तो अब देखिए इसका रीज़न क्या है, थोड़ा देखिए FIS और DIS के डेटा को मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से समझा देता हूँ। बाकी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, बहुत खास इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आप कैश का डेटा देख लीजिए, और कैश का डेटा देखिए जो मैं इस जगह दिखा रहा हूँ वो इस जगह देखिए सबसे पहले FIS के डेटा की। FIS ने देखिए अभी तक देखिए इस जगह जो सेलिंग की है वो इस जगह 34,000 के समथिंग की हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ में अगर आप DIS की तरफ से देखोगे तो यहाँ पे देखिए 76,000 के समथिंग का हमको बाइंग दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो आपके इस जगह जो DIS है उनसे ज़्यादा देखिए खरीदारी नहीं की, ज़्यादा बिकवाली नहीं की है, जबकि देखिए अभी नंबर 1 पे देखिए खरीदारी के मामले में इस जगह DIS ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखो तो मार्केट में एक सेलिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि FIS ने कितना देखिए यहाँ पे जो सेलिंग किया है वो आपको ये डेटा दिखाई देगा, ठीक है। और अगर मैं इस जगह देखिए आपके DIS की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए DIS ने कितनी खरीदारी की है वो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, यानी ऑलमोस्ट देखिए ये डबल ही दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए 26 तारीख को हमको बिकवाली दिखाई दी, फिर इस जगह देखिए 25 तारीख को भी बिकवाली दिखाई दी, और इस जगह 22 तारीख को भी बिकवाली दिखाई दे रही है। 26 तारीख को देखिए जो बिकवाली की थी वो इस जगह देखिए 6,500 आपके 16 करोड़ के आसपास की देखने वाली। लेकिन अगर हम 25 तारीख की बात करें तो
445 करोड़ के आसपास की हमको देखने को मिली। लेकिन इस बिकवाली के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए आपको जो डेटा दिखाई जाता है वो इस जगह देखिए DIS का कैश का डेटा में अगर हम बात करें तो 7,060 करोड़ के समथिंग की हमको खरीदारी दिखाई दी। इस मामले में भी अगर हम समझते हैं तो DIS ने ज़्यादा खरीदारी हमको दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये डेटा जो कैश का दिखाई दे रहा है ये इतना ही डेटा है, इसके पीछे कुछ नहीं है? तो देखिए इसके पीछे की चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है, जो ज़्यादातर देखिए न्यूज़ चैनल पे नहीं बताई जाती ये चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए F&O का डेटा के अंदर हम बात करते हैं। अब ये F&O क्या चीज़ है भाई, इसके बारे में तो बताइए। तो देखिए F&O वही चीज़ है जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। अब इसमें देखिए इंडेक्स डेटा आता है, फिर आपका देखिए इस जगह स्टॉक का डेटा आता है। अब इंडेक्स के डेटा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्यूचर का डेटा हमको देखने को मिलता है। फ्यूचर में देखिए यहाँ पे जो सेलिंग हमको दिखाई दे रही है वो 7,400 करोड़ की सेलिंग दिखाई दे रही है। और 26 तारीख की अगर हम बात करें जिसमें देखिए आपका जो 24,850 का लेवल ब्रेक किया था, उसमें अगर हम बात करते हैं तो 1,302 करोड़ की देखिए यहाँ पे बिकवाली दिखाई दे रही है। लेकिन ये बात तो चलो ठीक है, लेकिन अब ऑप्शन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? तो देखिए ऑप्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि देखिए जो आपका 20 तारीख का डेटा बना था, इस 20 तारीख के डेटा में मैंने आपको पहले ही बताया था और काफ़ी लोगों ने देखिए उस समय देखिए काफ़ी अच्छा मुनाफा भी किया था इस डेटा की मदद से। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो आपका देखिए 20 तारीख वाला देखिए जो डेटा बना है, यहाँ पे क्या किया है कि जो कॉल है और जो आपके पुट है इस रेशियो में देखिए इनको सेल किया गया है कि कॉल को अगर आप देखो तो यहाँ पे 80% सेल किया गया है और पुट को देखिए यहाँ पे आपको इस जगह 20% सेल किया गया है। अब इसमें होगा क्या कि देखिए मार्केट में बेरिश पोजीशन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉल को बाइंग नहीं किया, यहाँ पे सेल किया है और सेल करने में अमाउंट ज़्यादा लगता है जो कि रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा नहीं करते, HNI वाया करते हैं इस चीज़ को। अब देखिए जब मार्केट सेल किया है तो इसमें होगा क्या, और यहाँ पे जो बीच में देखिए जो बाइंग की पोजीशन हमको दिखाई दे रही है ना ये इसमें देखिए डायरेक्ट आपके देखिए पुट की बाइंग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आप डेटा समझो कि यहाँ पे देखिए एक तो देखिए यहाँ पे कॉल को सेल कर दिया और यहाँ पे पुट को क्या किया है, पुट को देखिए यहाँ पे इन्होंने बाइंग किया है, ठीक है, पुट को क्या किया, बाइंग किया। अब ये दोनों चीज़ देखिए यहाँ पे हमको जो दिखाई दे रही है ना, कॉल को सेल करना, पुट को बाइंग करना, यानी रोल ओवर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेलिंग का डेटा है, ठीक है, सेलिंग का, यानी शॉर्ट करके बैठे हुए हैं इस जगह देखिए आपके FIS, ठीक है। उसके वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में एक आपको सप्लाई दिखाई दे रही है और यही चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि एक अच्छी खासी देखिए सप्लाई हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो देखिए अब यहाँ पे देखिए मैं आपको 30 मिनट का चार्ट इस जगह लगा के दिखाना चाहूँगा। 30 मिनट के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए मैंने कुछ समय पहले आपने ये वाला देखिए जो थंबनेल है, ये आपने कई बार हमारे YouTube चैनल पे देखा होगा। यहाँ पे देखिए मैंने ये कई बार देखिए आपको लगा के दिए थे। यहाँ पे देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी देखिए दिखाई दे रहा है, इसके बाद देखिए यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये आपके इस जगह देखिए टॉप बनते हुए दिखाई दे रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब टॉप बना था तो ये वही वाला प्राइस था जिस प्राइस पे देखिए ये पहले भी देखिए यहाँ पे FIS ने क्या किया था, सेलिंग किया था और इसी प्राइस के आसपास देखिए आपके FIS आते हुए दिखाई देते। उस समय मैंने आपको बोला भी था 25,150 के समथिंग का देखिए यहाँ पे हमारे लिए क्या है, यहाँ पे रजिस्टेंस है। जब देखिए एक GST की न्यूज़ आई थी यहाँ पे GST की, और GST की न्यूज़ के बाद देखिए हमको एक गैप मिला था, गैप के बाद देखिए मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन ऊपर जाने के बाद देखिए इस वाली प्राइस के आसपास हम यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें देखिए मार्केट ने पहले भी रेजिस्टेंस लिया था जो कि आपका 25,200 से लेके 25,150 का लेवल निकल के आता था। अब देखिए यहाँ पे जो गैप था, ये वाला देखिए जो गैप हमको देखने को मिलता था, इस गैप को देखिए मार्केट ने अभी फिल कर दिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट देखिए फिल किया है। क्योंकि अभी का देखिए जो हमारे लिए लो था वो इस जगह देखिए आपका 24,690 का लो था और अभी देखिए हमारे लिए जो क्लोजिंग दिखाई दे रही है वो इस जगह देखिए 24,710 की क्लोजिंग दिखाई दे रही है। यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 20-30 पॉइंट हम ऊपर जाके बंद हुए। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गैप को तो देखिए मार्केट ने फिल कर दिया, एक और सप्लाई हमको दिखाई दे सकती है जिस सप्लाई में हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। यानी एक बार देखिए हम इस जगह देखिए 24,300 के आसपास एक बार आने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो 400 पॉइंटों के आसपास के देखिए अभी एक सेलिंग निफ्टी के अंदर दिखाई दे रही है।
क्योंकि देखिए अब जो पूरा जो डेटा निकल के आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे मैंने जो आपके FIS के डेटा बताए थे ऑप्शन के अंदर, अब जो पूरा ऑप्शन का डेटा आपको यहाँ पे इस जगह भी दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए आप समझिए आपका ये अभी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, इस जगह 24,712 के समथिंग, ठीक है। अब इस वाले प्राइस को आप ध्यान से देखिए, जी आपका 24,700 का प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है। अब इसमें अगर आप देखो तो ये पुट वाली पोजीशन हमको दिखाई दे रही है, जिसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि देखिए जे वाली, देखिए जो शॉर्ट हमको दिखाई दे रहा है, जैसे कि जे वाली जो प्राइस है 24,600 का प्राइस, यहाँ पे देखिए कितनी आपको पोजीशन दिखाई दे रही है, 90,000 के समथिंग। ऐड कितनी दिखाई दे रही है आपको, देखिए 19,000 के समथिंग देखिए यहाँ पे ऐड होते हुए दिखाई दी। अब जैसे ही देखिए हम और नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमको 24,500 का प्राइस मिलता है, जिसमें देखिए 1 लाख की पोजीशन दिखाई दे रही है और ऐड देखिए यहाँ पे 700 के समथिंग है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा नीचे की साइड आ जाते हैं, जो कि हमको देखिए इस जगह 24,450 के समथिंग, तो यहाँ पे देखिए आपको पोजीशन कितनी दिखाई दे जाती है, 5,000 के समथिंग, ठीक है। और इसके और नीचे आते हैं, जैसे कि हमारा देखिए जो 24,300 वाला प्राइस है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 45,000 के समथिंग की हमको पोजीशन दिखाई दे रही है, यानी ये आपके नीचे की बेरिश पोजीशन है। लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए आपका जो 24,800 वाला प्राइस था, अब इस प्राइस पे प्रीमियम आप देखिए कि यहाँ पे कितना प्रीमियम आपको लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, 170 रुपये, ठीक है। अब इस प्रीमियम पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कितने लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे ओपन पोजीशन कितनी दिखाई दे रही है, 1 लाख के समथिंग दिखाई दे रही है, और 1,30,000 के समथिंग का देखिए यहाँ पे चेंजिंग दिखाई दे रही है। यानी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट देखिए आपको 2,80,000 के समथिंग का देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा देखिए शेयर का देखिए यहाँ पे खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है डेटा। अगर ये हल्का फुल्का भी देखिए इस जगह ओपनिंग हल्की फुल्की भी आपको तेजी के साथ देखने को मिल जाएगी ना, तो वहाँ से ये सप्लाई ही देता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेक्टर वाइज आप देखिए सारी चीज़ आपकी पॉजिटिव आई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि जो टेरम है, जैसे कमेंट भी आते हैं कि अब तो इंडिया के मार्केट को टेरम चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए कि बात क्या हुई थी, बात हुई थी कि देखिए पहले तो देखिए 20% की बात हुई थी, फिर उसके बाद देखिए 25% आया। अब इस 25 पे देखिए इन्होंने टेरम ने क्या किया, 50% का टैरिफ लगा दिया। अब 50% का जब टैरिफ लगाया तो अभी तक देखिए चाइना के साथ क्या हुआ था, अदर देशों के साथ भी क्या हुआ था कि जो आपकी टैरिफ वाली डेट आती थी, ठीक है, तो उसके बाद बात करते थे कि चलो आज थोड़ा सा और समय दिया है, उसके बाद हम बात करेंगे टैरिफ का। लेकिन अब इंडिया के साथ क्या हुआ कि हमारा देखिए डेट कब का था, हमारा डेट था 27 का तारीख का, जब देखिए गणपति बप्पा मोरिया, ठीक है, 27 तारीख देखिए आज छुट्टी है आज, और देखिए आज का डेट था। और इन्होंने साइन कब कर दी, 26 तारीख को, यानी एक दिन पहले ही, मतलब इतनी जल्दी थी इनको साइन करने की कि एक दिन पहले ही कर दिया। अब ये साइन किया, अब मार्केट को यहाँ पे थोड़ा पैनिक लगा, मार्केट तो यही सोच जाता है कि यार चलो टल जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि देखिए जो आपका निफ्टी फाइनेंस सर्विस है उसमें हमको सेलिंग दिखाई दी 1.5% की, निफ्टी बैंक में देखने को मिली, फिर देखिए PSU बैंक में देखने को मिली, पावर में देखने को मिली, ऑयल एंड गैस में देखने को मिली, ऑटो सेक्टर गिरता हुआ दिखाई दिया। इस जगह अगर आप देखो तो सारी देखिए चीज़ें हमको यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दी। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा बैंक निफ्टी पे, क्योंकि चलो निफ्टी को तो देखिए एक बार संभाल भी लेगा, FMCG है, थोड़ा संभल जाओगे, लेकिन निफ्टी बैंक में देखिए आपको एक ज़बरदस्त सेलिंग दिखाई दी। और हमने जितनी भी वीडियो बनाई थी उन सभी वीडियो में मैंने आपको बोला था कि एक बार निफ्टी को आप थोड़ा पॉजिटिव समझ लें, लेकिन बैंक निफ्टी को पॉजिटिव मत समझना, और बैंक निफ्टी में तो बाइंग करने की कोशिश भी मत करना। और उसके बाद अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में देखिए ये अभी भी देखिए मुझे याद है कि ये आपके देखिए फेक ब्रेकआउट हो रहे थे, देखिए मार्केट ने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया, फिर बहुत तेज़ी से नीचे गिराया, फिर फेक ब्रेकडाउन किया, फिर बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपको देखिए फंसाने की कोशिश। अब ये कई बार मैं ये चीज़ें बोल देता हूँ कि यहाँ पर ट्रैप किया जा रहा है। अब ये क्या है, फेक ब्रेकआउट किया, फेक ब्रेकडाउन किया और उसी जगह से घूम गए, तो लोगों को नहीं आ समझ में। अब यहाँ पे देखिए ये आपको गैप मिला, यहाँ पे अब ये गैप मिला, इसी जोन में देखिए इसने कंसोलिडेट किया, नीचे ब्रेक किया, तो मैंने आपको बोला था उसी समय कि यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। यानी जो आपका ये वाला जो पार्ट था ना, ये पार्ट बस आपका ये पार्ट यहाँ पे बनना था, ये पार्ट आपका इस जगह बना है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट आपका यहाँ पे बना है। अब जैसे इसको देखिए ये आपका ब्रेक कर रहा था ना, अब यहाँ पे जो ब्रेक किया, अब फाइनल तो जितने भी देखिए लोगों के यहाँ पे SL लगे हुए हैं, यहाँ पे जो SL लगे हुए हैं, ये सारे SL हिट हो गए भैया, नीचे की साइड आए।
अब यहाँ पे मुझे अभी भी थोड़ा बेरिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो निफ्टी ने अभी गैप को फिल किया ना, देखिए जे निफ्टी ने अभी जो गैप को फिल किया, ये बैंक निफ्टी पहले ही गैप को फिल कर चुका था। देखिए जो गैप दिखाई दे रहा है, ये बैंक निफ्टी पहले ही इस गैप को फिल कर चुका था। तो बैंक निफ्टी गिरने में बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिखाई दे रहा है। यानी बैंक निफ्टी के साथ तो वही वाली चीज़ हो रही है कि ऊपर जाएगा तो सीढ़ियों से जाना है, लेकिन नीचे आएगा तो लिफ्ट पकड़ के आ रहा है। ठीक है, अगर ये बात सही लग रही तो आप मुझे एक बार कमेंट के अंदर बताइए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब देखिए बैंक निफ्टी में एक जे वाला गैप और हमको दिखाई दे रहा है। देखिए जे वाला गैप, अब जे गैप को अगर फिल करता है तो बैंक निफ्टी आपका 53,600 के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, 53,600 के समथिंग। अगर ये हल्का फुल्का देखिए ऊपर की साइड भी निकलता है तो फिर हमारे लिए रजिस्टेंस रहेगा 55,000 का एक हमको रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बाकी सेलिंग हमको एक बार यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और इस जगह देखिए सपोर्ट हमको देखने को मिलेगा 53,400 के आसपास। ठीक है, यहाँ तक हमको दिखाई दे सकता है। बाकी वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।